तो सूत्र नंबर 4 है कि माता पिता और गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण जीवन में सफलता का मार्ग खोलता है। तो गुरु जी को कह दिया, ये पक्की बात है भाई। ठीक है मेरे लाल। अभी क्या कहा था मैंने, मम्मी कह रही है बेटा पढ़ ले, 2 बार कहा नहीं बसता फेंक नहीं भाई नहीं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि गलती मेरी नहीं है, फिर भी मम्मी ने तो क्या करते हो हैं? क्या करते हो और क्या करना चाहिए? हाँ ध्यान से देखो, पूर्ण समर्पण। ये मान लो कि उसने जो कुछ किया वो सही किया है उसने, समझ गए? अगर आपने ये रखा तो थोड़े देर बाद, 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद उसको ध्यान आता है कि मैंने गलत स्टार्ट किया, है ना? तो क्या करती है, कंपनसेट करती है ना, खाएगा करती है पक्का। एक बार ग्राउंड बताया कब बाद में ना मम्मी ने बनाने के बाद शाम को देर ले मूड तो आजा बेटा, गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण जीवन में सफलता के मार्ग खोलता है। कैसे खोलता है? अभी बताया हमने कि मम्मी अगर कुछ गड़बड़ गलती से भी क्या हो जाए, लगा देती है, डांट मार देती है, तो क्या करना है? चुपचाप सिंजी बन जाना। सिंजी बने कान गाने, उस जहर को भी पीजिए। आप तो उसको जहरी लगाने से ना हो, गलती नहीं थी मेरी फिर भी, तो उसको पी जाइए और फिर देखिए क्या होता है। ठीक इसी तरह से कभी क्लास में भी अगर आपके, जैसे आप लोग मैडम ने कहा, सर ने कहा, भाई मेरे बच्चों कभी भी आ जाओ मेरे पास। अब आपके पास कई बार क्या होता है, सोचने की शक्ति इतना नहीं होती, तो मैडम बहुत सारे काम होते हैं, सर या मैडम किसी काम में बिजी थे। अब जैसे ये सर हैं इस समय, ये सब बिजी है ना, अब इनका कोई लाल होगा उधर, उन्होंने देखा सर तो इधर है, पता लगा सब पूछता गया मुझे यार कुछ बात करनी सर से, उन्होंने कहा कॉन्फ्रेंस रूम में चले जाओ। अब वो यहाँ करके सर ने इशारा मार दिया, फिर दोबारा घुस गया, तो यानी वो समझ नहीं पा रहा ना उसको। अब क्या होगा, सर थोड़ी देर उठता है, थोड़ा सा दिक्कत होगी तो डांट मार सकते हैं कि तुझे दिख नहीं रहा क्या। तो उस समय क्या करना है, गुस्सा नहीं होना सर से, क्योंकि पहले समस्या क्या है कि आप भाप नहीं पाए कि समय सर बिजी कहाँ पर है, भाप लेते तो चले जाते, तो नहीं हुआ कोई बात नहीं। तो सर ने डांट मार दी कि भाई दिख नहीं रहा, तो नाराज नहीं होना, गुस्सा नहीं होना, क्योंकि सर हो सकता है उसके बाद तुम्हें पूछेंगे ऐसा क्या था, तो सवाल पूछना था सर, तो अब 2 सवाल और बताएंगे, उन्हें पता नहीं हम गलती से डांट दिया जो भी है, उसकी वजह से कुछ चाह रहा होगा। तो इसलिए क्या करना है, क्या करना है, अपने टीचर के प्रति, अपने माता पिता के प्रति पूर्ण समर्पित रहना है। और जब आप ऐसे रहोगे तो बेटा आपकी जिंदगी एकदम फ्लाई करेगी, बहुत अच्छे जो है ना आपके क्या होंगे, सफल होंगे, पक्की बात है। ओके, अब ये तो सब आपने कहा है ना, सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेव महपिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजिते। इसका मतलब क्या है कि आप वैष्णो देवी मत जाइए, किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। गणेश जी ने क्या किया था, माता पिता के परिक्रमा कर दी थी, वही तीर्थ। तो सर्व तीर्थ है माता और सर्वदेव महपिता, तो सभी देवों के जो है पिता ही है आपके लिए, आपका संसार जो है आपके माता पिता है और इसी तरह गुरु है। तो इसलिए जो है क्या है, आप हर एक प्रयत्न करना है जिससे कि आपके अपने मम्मी पापा के हों, क्या हो सके, पूजा कर सके। क्यों? ठीक है, क्यों करनी चाहिए, क्योंकि कभी देखिए आचार्य और ये पूज्य लोग क्यों हैं, कहते ना मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, क्यों बोलते हैं? कभी सोच के देखा है? मम्मी पापा को अपना कुछ और चीज़ खरीदनी होगी, ये आपने कोरोना में भी देखा होगा कि उनका प्रोग्राम था एक पैंट लेने के नहीं जो है ऑफिस जाने के लिए, तब तक स्कूल से क्या आ गया,
यार मोबाइल चाहिए, ऑनलाइन क्लास चलेंगे, या भाई आप देखना आपकी लाइफ में वो कर रहे होंगे ऐसा। तो उन्होंने क्या किया, यार पेन ड्राइव छोड़, एक मोबाइल ले लेते इस बच्चे की पढ़ाई के लिए, यानी अपना प्रोग्राम क्या कर दिया, कट कर दिया और तुम्हारे लिए कर दिया। तो ऐसे लोग होते हैं। इसी तरह से टीचर्स का क्या है, इसलिए वो माता तुल्य जो है देव तुल्य है। टीचर क्या है, आपके नंबर ज़्यादा आते हैं उनसे ज़्यादा आगे, जो उनके उस समय अपने नहीं आए थे, फिर भी क्या हो जाते हैं, ताली हो जाते हैं। आपका फास्ट फ्रेंड भी है ना, उससे अगर ज़्यादा आगे तो उसकी ताली क्या हो जाती है, ठीक है, कम हो जाती है। लेकिन टीचर जुड़ गए, अरे जल्दी करो क्या स्टेज का ताली बजा रहे, तो ऐसा कौन होगा, यानी जो आपसे हार रहा है तब भी वो खुश है और ताली बजा रहा है। तो ये तीन ही लोग हो सकते हैं, कौन, माता पिता आपके कदम चूम रही है। बाकी डिटेल में आप उसमें देखिएगा, डिटेल में जो है ना वहां देखिए। सूत्र नंबर 5, मैडम आपकी कुछ हेल्प करना चाह रही है, सर आपकी मदद करना चाह रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ आपकी हेल्प कर रहा हूँ ताकि सोचता कि आपका किसी दिमाग में तो काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको कल क्यों नहीं मिला, या 10 दिन पहले क्यों नहीं मिला, सही जवाब नहीं है। और भी बच्चा क्योंकि आपके सर ने मदद मांगी इसलिए मिली है ना, उससे पहले नहीं मांगी थी इसलिए नहीं मिल पाई। क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक आप अपने टीचर से कुछ पूछेंगे नहीं, कुछ बताएंगे नहीं, तो क्या उनको पता लग जाएगा आपकी रिक्वायरमेंट ये है, नहीं मिल पाएगी। सिलेबस तो ठीक है, सिलेबस तो क्लास में पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाने के दौरान या पढ़ाने के बाद जब तक आप स्वयं नहीं बोलोगे तो उनको कैसे पता लगेगा, पता लग पाएगा। इससे किसकी ड्यूटी है, हमारी नहीं है, उसकी ड्यूटी नहीं है, तो हमारी से क्या मतलब, तो मेन इसलिए अपना रखना, राइट। तो जब भी आप मदद मांगेंगे तो आपकी मदद निश्चित होगी। वो हो सकता है तुरंत की वजह, जैसे मैंने कहा ना, वो चाह रहे सर जब बताना, तो सर ने क्या कहा, थोड़ी देर बताऊंगा, तो समय भी मिल सकती है और कुछ देर बाद भी मिल सकती है, लेकिन मिलेगी पक्का। हो सकता है कल भी मिल जाए, आज ना मिले तो दोबारा जरूर जाना है। ये नहीं कि आप बोल दिया मेरे लाभ हो तुम, लेकिन जब जाते हैं तो कहते बाहर में आना, और उस बार जाते ही नहीं दोबारा। अरे जाके तो देखो एक बार, ठीक है, नहीं ठीक है। तो क्या होगा, जब तक टीचर्स को ये नहीं पता लगेगा कि आपकी कहाँ कमी है, कहाँ क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो आपकी मदद करना नहीं कर सकते। इसलिए हेल्प यूर सेल्फ, ठीक है। क्या कहते हैं, भगवान भी उसी की मदद करता है जो स्वयं की मदद करता है, ठीक। इसलिए क्या करना है, अपनी मदद करनी है और किसी के साथ इंटरेक्ट करना है, उनसे बातचीत करना है। अपने मम्मी पापा से बात करो, अपनी समस्याओं का जो है, कोई समस्या आती है, मान लीजिए बाहर कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, होती है ना, कई बार कुछ गलती हो गई, कुछ हो गया, और हम क्या करते हैं, करते रहते हैं, घर में नहीं बताना। अरे घर में बता दो, खत्म, उसके बाद अब उनका हेडेक है, और होता भी वही है। जैसे एक बार उनको पता लगा तुम फ्री, उसके बाद वो जूझते रहते हैं, सोल्यूशन निकालते रहते हैं। तो इसलिए कभी भी कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह की हो, सबसे पहले अपने मम्मी पापा, अगर वहाँ नहीं होगा तो टीचर को बता दीजिए। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, जीवन में संबंधित भी होता है, उसको बता दीजिए, तो आपका क्या होगा, कल्याण हो जाएगा। इसलिए 3 लोग आपके लिए हैं जो सबसे ज़्यादा मददगार आपके हैं। ठीक है ना। अपनी मदद करने के लिए आपको अपने शिक्षकों से संदेह हो, यानी डाउट्स होते हैं, कठिनाइयाँ हैं, डिफिकल्टीज हैं, उनको स्पष्ट करने के लिए कहना चाहिए, रिक्वेस्ट करनी चाहिए। सूत्र नंबर 6, अच्छा मैम, सूत्र नंबर 6,
सूत्र नंबर 6 क्या है? क्या लिखा है? जब मैं कहता हूं तो वो 100% होता है, और जब कोई और कहता है तो हो भी सकता है और when I say it is 100% will happen, somebody else will say it may happen, it may not happen. ठीक है? क्या मतलब है इसका? इसका प्रूफ कोई बच्चा दे सकता है क्या? जब मैं कहता हूं, मैं माने आप स्वयं जब कहते हैं तो वो 100% होता है, होना ही होना है उसमें। लेकिन कभी जब कोई और कहता है तो वो हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। ये हमारे जिंदगी में कैसे? कोई एग्जाम्पल दे रहा बच्चा? चलिए मैं ही दे देता हूँ। अब मैं अपनी लाइफ सुनूंगा तो आपने देखी नहीं, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो ये याद हो जाएगा आपकी लाइफ से। कभी कभी जब आपका मन नहीं होता और बगल में ही मदर डेरी है और मम्मी क्या बनाएगी? बेटा जब स्कूल गया ना, जाते हो जब आपकी मर्जी नहीं होती ना, इच्छा नहीं होती, तो बाद में मदर होता है या फिर आज काम बहुत मिला है तो जब बच्चे लगाते हो ना, टाल देते हो। कौन कह रहा था? कोई और कह रहा था ना, इसलिए वो हो भी सकता है और नहीं भी। और यार क्या करेंगे हुआ रोज लाते थे और भी लाए, लेकिन आज आपका मन नहीं था, मन इधर में आप कह दिए नहीं जाना, तो इससे क्या हुआ? नहीं लाया ना बेटा, है? हाँ, इसमें भी सवाल का जवाब है, पता ही है, यानी जरूरत से जा रहा है ना, आप अपने मन से नहीं जा रहे हो। ये बात ही सही है, क्या बात है ये? हाँ, हो भी सकता है हमारे, है ना? अब हमेशा कहीं कोई चीज नहीं डालता, ईमानदार से बता देना। मम्मी की कभी कोई बातें डाली तूने, ईमानदार से बताना। मैं कह रहा कभी ऐसे हुआ नहीं, बाद में जब होगा ना समय डाल दी चलिए क्लियर हो गया ना? यानी जब मैं स्वयं कहता हूँ तो वो 100% होता है, और जब कोई और कहता है तो हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। ये बड़ा भोला बच्चा है, ये तो हसमा ही करता रहता है, ऐसा है। मान लिया आपकी बात, ठीक है, बट इतने भोले कोई होते ही नहीं है। बच्चा के साथ में मेरे को भोला हो गया, राइट? अब दूसरी तरफ देखते हैं, जब मैं कहता हूँ क्या हाल होता है? जब पिकनिक पे जाना होता है ना, तो एक दिन पहले से बैग क्या हो जाता है? तैयार होना शुरू हो जाता है। अब हम देखना बेटा मेरे साथ, तो ये बात सुनता ही नहीं, सुनता भी दिखाऊं, ठीक है? ठीक है ना? और उन दिनों ज्यादातर जब पिकनिक का माहौल होता है तो थोड़ा मौसम में थोड़ा सा गड़बड़ सा रहता है, ठीक है? अब सुबह जब बैग देखा तो उसमें क्या देखा? छोटा छोटा सी बोतल तो रहेगी, ठीक है? अब क्या हो रहा है? वहां थोड़ा बूंदाबांदी होने जैसे हो रही है, अब इसको समझ में आ रहा है। और मम्मी को क्या कह रहा है? मम्मी बगल में जाना, अभी आया, बगल में जाना, बगल में जाना, मतलब बिल्कुल बगल में थी, तब गया नहीं था। आज 8 दुकान दूर है वो निकला कैसा बगल नहीं जा रहा। मम्मी कहता छाता ले जा, कहता नहीं मैं मैनेज कर लूंगा। अब क्यों नहीं सुनना मम्मी? बेटा तेरा केस एक्सेप्टेबल है, तुझे क्या यानी क्या हो रहा है? जो पास में था वो तो कल डिफिकल्ट लग रहा था नहीं जाने का, और आज जो 8 दुकान दूर है क्या हो गया? पास ही आ गया। क्यों आ गया पास? क्योंकि जाने के लिए कौन कर रहा है? स्वयं मैं कर रहा हूँ, और बारिश भी आ रही है तो भी क्या कर रहा? मैनेज कर लूंगा। तो यानी ऐसे 100% मैनेजेबल, somebody else will say that it can be managed, it cannot be managed.
क्लियर है सूत्र? जब मैं कहता हूँ तो ये 100% होता है, और जब कोई और कहता है तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। When I say it is 100% manageable, manage, and somebody else is saying it can be managed, it cannot be managed. करेक्ट? इसमें क्या करना है? पढ़ना क्या है? अपने लिए पढ़ना है। मम्मी कहे पढ़ो, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैडम कही होमवर्क कर, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन जब मैं कहूँगी नहीं यार मैंने तो करना है, तो फिर क्या होगा? पक्का होगा। नहीं आएगा तो क्या होगा? मैडम जाके पूछ लेगा जीवन, तो ये हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना है? स्वयं कहना है, अपने कार्य करने। तो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे क्यों? तो मैं कह रहा हूं इसलिए कामयाब होगा। करेक्ट? So when I say it is 100% to happen, when somebody will say it may happen, it may not happen. If I say then it is 100% manageable. If somebody else will say it can be managed, it cannot manage. जैसे कई बार हमारे क्या होता है, हेड ऑफ स्कूल क्या करता है, कुछ काम दे देता है, तो क्या होता है, हमें लगता है यार बहुत भारी हो गया, तो भारी लगता हूँ, लेकिन जब मैं स्वयं करता हूँ तो हल्का हो जाता है। एनर्जी एनर्जी होती है। हो गया? अगर एक दो सूत्र और बताने किसी को तो रुक जाओ, नहीं तो जाना है तो चले जाओ, तब भी नहीं चल सकते। हाँ जी, तो इसलिए सीधे आगे फिर टारगेट करते हैं, कैसे टारगेट सेट करना है उसके सारे आगे करते हैं। पर पहले देखिए ये लक्ष्य क्यों इम्पोर्टेंट है कि लक्ष्य के बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसका प्रूफ देखते हैं। इसमें एक एक्टिविटी कराते हैं। तू ही आजा बेटा। हाँ तेरे पे पकड़, आजा बेटा। क्या नाम है आपका? हैं? अब्दुल। जा बेटा। कहाँ जाएगा वो समझ आएगा, वही है। ये एक्टिविटी है बेटा, अभी कई लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अब्दुल एक बार आजा बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान से, मुस्कुराने की आवश्यकता नहीं है। आपका क्या नाम बेटे? आपका राहुल। अब्दुल आमिर लाल। राहुल से कहीं बेटा दिख रहा है ना आपको? दिख रहा है ना क्या हो रहा है? किस रंग का पहले उसको दिया राहुल को। आजा बेटे, अब अपनी सीट पे जाना। चलो हैं? क्या हुआ इसको? मतलब समझ में आया? अब मैं समझा दूं इसका एक्टिविटी जो चल रही है उसको एक्सप्लेन हो गया। इसका है तो सुन लिया ना आपने? है? सबसे पहले जब आपके टीचर्स आपको बुलाते हैं और कहते हैं बेटा जाओ, तो कहाँ होता है टारगेट? ऑटो सेलेक्ट होता है, अपनी सीट पे जाना पड़ता था। तो इसलिए क्या चले जाते हैं आप? अपनी सीट पे। जैसे पहले शुरू में जब इसको बुलाया था तो जब मैंने इसको कहा जाओ तो कहाँ जाके बैठा था ये? सीट पे। अगली बार मैंने जब इसको बुलाया तो जब जाने को बोला तो क्या किया मैंने? उसका सीट का जो टारगेट था वो कट कर दिया और राहुल की सीट जो है टारगेट बना दी गई। तो ये फिर कहाँ गया था? अपनी सीट पे गया था कि राहुल के पास गया था? क्योंकि लक्ष्य राहुल था, शुरू में लक्ष्य सीट थी। और तीसरी बार जब यहाँ पर आया मैंने कहा सीट पे नहीं जाएगा बेटा, मैंने कहा जा, कहता है। तो ये है क्यों हुआ? इसका जवाब दो। क्योंकि लक्ष्य विहीन था। लक्ष्य विहीन, लक्ष्य विहीन समझते हो? यानी लक्ष्य था ही नहीं उसके ऊपर, इसलिए उसका एक कदम भी नहीं चल पाया। इसे खूब होता है कि लक्ष्य बिना हम एक कदम भी आगे लक्ष्य में समझ चुका हूँ।
है जब पहले की मूड हो नहीं सकता अच्छा अच्छा बहुत बता देती है किताब सुनाने का कोई फायदा नहीं है ना। इनको एक बात